स्वाद और सेहत से भरपूर आज हम पंजाबी रेसिपी सरसों का साग बनाएंगे। बिल्कुल पारंपरिक विधि के साथ। इन साग को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। जिस तरीके से वहाँ सरसों के साग को मत के घाट घाट के बनाया जाता है, वैसे मैंने बनाना बताया है। अगर आप इस विधि से बनाएंगे तो पूरी सर्दी इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। और अगर आप पंजाबी स्टाइल सरसों का साग घर में कैसे बनाए ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। आप इन भाजी को 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। पंजाब में जैसे सरसों के साग बनते हैं वैसे घर में बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो सरसों का साग। इस तरीके के बड़े बड़े डंठल में आपको सरसों का साग मिलेगा। हमें सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है, नरम पत्तों का ही इस्तेमाल करें। और जो सख्त पत्ते हो ना दोस्तों, उसे भी छाट दीजिएगा वरना साग ठीक से गलेगी नहीं। तो इस तरीके से पत्तों को मैंने तोड़ लिया है। और देखिए 1 किलो सरसों के साग से सारे जो भी जड़ थे, इसके झाड़ थे या बड़े बड़े पत्ते थे, उसे मैंने छाट दिया है। तो 1 किलो सरसों के साग में साथ ही में डालिए 300 से 350 ग्राम पालक के पत्ते, जिसका मैंने डंठल हटा लिया है। साथ ही में हम 250 ग्राम बाथू के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरीके का बाथू या फिर बथुआ मिलता है। सिर्फ इस तरीके से पत्ते को तोड़ लीजिए। इसकी डंठल का हम जरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बाथू में बहुत मिट्टी होती है। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम मेथी के पत्तों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेथी जरा भी ज्यादा ना डालें, लेकिन हाँ 100 ग्राम जरूर डालें, इससे टेस्ट बढ़ जाता है और भी ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो ये सारे साग आपको साग के दुकान में मिल जाएगा, जहाँ साग की भाजी स्पेशली मिलती है वहाँ आपको सोआ साग भी मिल जाएगा। अगर सोआ की भाजी मिल जाती है तो 200 ग्राम जरूर डालिएगा, टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अलग अलग करके सारे साग को अच्छे से 4 से 5 पानी से धो लूंगी और धोने के बाद ही हम बारीक बारीक काटेंगे। तो मैं आपको धो के काट के दिखाती हूँ। तो देखिए साग को धो के काट लिया है। तो आप सरसों के पत्ते, पालक के पत्तों को दोनों को मिला करके धो के काट सकते हैं, क्योंकि दोनों का पत्ता एक साइज का होता है। वैसे ही मैंने बथुआ को धो के काट लिया है और मेथी को धो के काट लिया है। दोनों के पत्ते काफी छोटे होते हैं और इनमें ज्यादा मिट्टी होती है। और मेथी बाथू के पत्तों का भी साइज एक जैसा ही होता है, इसलिए आप दोनों को मिला के धो सकते हैं और फिर काट सकते हैं। तो सर्दियों में ये साग बनाया जाता है और साग की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्माहट और स्वाद बना रहे, इसलिए यहाँ पे हम बहुत सारे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, इसलिए मिर्च की मात्रा मैंने बढ़ा दी है। करीब 10 से 12 इस्तेमाल किया जाता है, आप और भी कम कर सकते हैं। लहसुन को छील लिया है, पहले हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे और 2 भागों में बांट लेंगे। वैसे मिर्च को हम 4 से 5 भागों में बांट लेंगे। और अदरक मैंने करीब 20 ग्राम लिया है, जिसे गलने में टाइम लगता है, तो आप मोटे वाले कद्दूकस से भी कस सकते हैं। तो देखिए काट लिया है। तो दोस्तों पारंपरिक विधि से साग भगोने में बनता है, उसमें 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा जल्दी बने, इसलिए हम पहले साग में 2 सीटी लगवा लेंगे ताकि साग के पत्ते थोड़े नरम पड़ जाएं। फिर हम कुकर खोल के मथने का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में डाल दीजिए बाथू, सरसों। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पत्ते लग रहे होंगे, लेकिन बहुत तेज़ी से पत्ते नरम पड़ जाएंगे तो मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। मेथी, गैस को मैंने हाई कर दिया है। कटी हुई हरी मिर्च, घिसा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन। तो साग के बीचों बीच डालें। अब डाल दीजिए कटे हुए पालक, नमक 1 छोटी चम्मच, नमक का हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे और पत्तेदार सब्जी में नमक कम ही डालना चाहिए। अब डाल दीजिए 1 गिलास पानी या फिर 1.5 कप पानी। अब कुकर में ढक्कन लगाते हुए हम 2 सीटी तक बस पका लेते हैं। फिर जब कुकर खुद से ठंडा होगा फिर हम खोलेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत हद तक भाजी गल चुकी है। फिर से गैस को ऑन कर दें। देखिए अभी इसमें काफ़ी पानी है और साग की सब्जी अभी तक पूरी तरीके से पकी नहीं है। और अब हम पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगे, आधा ही कवर करें। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, यानी कि सरसों के साग से जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है यानी कि झांस, वो बाहर की ओर निकलता रहे। और दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो ना तो भगोने में ही पकाएं। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से
भाजी पक रही है। अब हम साग को मथेंगे। तो इस तरीके की मथनी से हम इस तरीके से घाटेंगे। भूल के भी मिक्सी का इस्तेमाल ना करें साग पीसने के लिए, अच्छा टेक्सचर नहीं आता और साग का स्वाद भी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही हम घाटते घाटते पूरी तरीके से साग को पीस लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से बारीक हो जाए। लहसुन, मिर्च, अदरक सब मिक्स हो जाए। तो करीब 5 मिनट तक लगातार साग को मैंने मथा है और अब आप देखिए इसका कलर और टेक्सचर बदल चुका है और मात्रा भी साग की कम हो गई है। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। और अब हम सरसों के साग में डालेंगे 2 टेबलस्पून मक्की का आटा। अगर सूखा मक्की का आटा अगर हम छींटते हुए डालेंगे तो कभी कभी लम्स आ जाता है दोस्तों, इसलिए इस तरीके से मिक्स करके डालें। तो मक्की के आटे को मिक्स करने के लिए मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है। और अब हम साग में डालेंगे तो 2 टेबलस्पून करके 3-4 बार करके डालें और मिलाएं। तो मक्की का आटा इसलिए हम डालते हैं ताकि सभी साग एक साथ हो पाए, यानी जो अलग अलग दिख रहे हैं ना सब एक साथ समेटा जाए। फिर से डालें 2 चम्मच और मिलाते जाए और घाटते भी जाए। तो ये स्पेशल साग सर्दियों के मौसम में ही बनता है, इसलिए एक बार तो खाना और बनाना बनता है। बहुत ही स्वादिष्ट, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन स्वाद ऐसा है कि पूरी सर्दी भूल नहीं पाएंगे। फिर से डालें और मिलाएं। अगर दोस्तों आपको ऐसा ज़रूरत महसूस हो ना कि साग का पानी सूख गया है और ऊपर से आपको पानी डालना हो तो पानी को उबाल के ही डालें, ठंडा पानी ज़रा भी ना डालें। और साग थोड़ा सा गीला गीला ही अच्छा लगता है, भाजी जैसा। तो देखिए इसका टेक्सचर मैं गिरा के दिखा रही हूँ, कितना गाढ़ा लटपट सा हो गया है। बिल्कुल भी साग में पानी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके का जब टेक्सचर हो ना तो समझिए कि साग बन के तैयार है। और मैं आपको तला भी दिखाती हूँ। तो देखिए साग बहुत ही अच्छे से भुना चुका है और तले में चिपकने भी लगा है। तो कुकर खोलने के बाद मैंने करीब आधे घंटे तक साग को और पकाया है। तो अभी हमने मक्की का आटा डाला है, इसलिए 5 मिनट और हम मथते हुए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए साग बन के तैयार है और बहुत ही अच्छे से मथा है, कितना स्मूथ हो चुका है। तो बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा, मथने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि इसी तरीके का साग होना चाहिए। और अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें डालिए 2 टेबलस्पून घी। तो तड़का घी या बटर में ही लगता है, मात्रा आप और भी कम कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम लो कर दीजिए। 1 टीस्पून जीरा डाल दें, 2 से 3 चुटकी हींग। हमने जो थोड़ा सा लहसुन बचाया था ना उसे मैंने बारीक काट लिया है, डाल दीजिए। तो लहसुन का इस्तेमाल हम 2 बार करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2-4 लहसुन सजावट के लिए डाला है साबुत। मिर्ची का इस्तेमाल आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिएगा। तड़के के लिए यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ लंबाई में काटते हुए, और साथ ही में 2 सूखी लाल मिर्च। तड़का हल्का सा तड़क चुका है। साग के ऊपर सजावट करने के लिए इसी टाइम हम निकाल लेते हैं। तो मैंने लाल मिर्च, हरी मिर्च और साबुत लहसुन निकाल लिया है। इसी टाइम थोड़ा सा 1 टीस्पून घी भी निकाल लेते हैं। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज। फ्लेम को बढ़ा दीजिए और प्याज को गुलाबी होने तक भूनें। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हमने साग बनाया है ना इसे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए। और जितनी मात्रा में आपको खाना हो यानी कि इस्तेमाल करना हो उतना में ही आप तड़का लगाएं, वापस स्टोर कर दीजिए। ऐसे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि प्याज गुलाबी हो चुका है। और अब इसमें डाल दीजिए 1 टमाटर। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, मिला लें। अब जैसे ही टमाटर डालें साथ में थोड़ा नमक फिर से डाल दें ताकि प्याज टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे ढकते हुए पका लें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरीके से स्पैचुला से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डाल देते हैं सरसों का साग। तो देखिए थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है, इसलिए हम गर्म पानी डालते हुए सारे साग को निकाल लेते हैं। तो करीब मैंने 4-5 चम्मच पानी डाला है। तो देखिए कितना सारा साग था, मिला लें। अब तड़के के साथ साग को हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
ताकि प्याज टमाटर अच्छे से पक जाए और साग में लटपट हो जाए। तो कितना स्मूथ टेक्सचर आया है और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तड़के के साथ 2 मिनट तक और मिला लिया है। मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का थोड़ा लटपट होना चाहिए, तभी तो मक्के की रोटी, पराठे, चावल के साथ मज़ा आएगा। तो गर्मा गर्म साग परोसने के लिए तैयार है। ये जो हमने तड़का बचाया था, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च का ऊपर से डाल दीजिए। तो अब देखिए कितने मज़े का दिख रहा है। देख के ही लग रहा है कि गर्मा गर्म चावल मक्के की रोटी के साथ खाएं। तो कैसा बना ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमेशा की तरह कमेंट करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कितने सारे साग थे और अब मात्रा कितना कम हो गया। तो दूसरी बार जो हमने नमक डाला था, एक बार साग को चख के डालिएगा।